ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान साफ से छुटपुट बादल रहने, वर्षा नहीं होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने तथा हवा लगभग 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पूर्व उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम में शीतलहर को देखते हुए फसलों को पाले से बचाव के लिए फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई कर नमी बनाए रखें। संभावित मौसम में पाले से बचाव के लिए फसलों में थायूरिया की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में 21 से 25 दिन की अवस्था पर पहले सिंचाई करें व इसके पश्चात खरपतवार नियंत्रण करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मेटसल्फ्यूरान 4 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल की सतत निगरानी रखें। सरसों में छाछिया रोग व सफेद फफूला रोग व मृदु रोमिल आसिता रोग की संभावना हो सकती है, अतः इनके लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम मैंकोजेब अथवा 2.5 ग्राम रिडोमिल दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव 40 से 45 दिन की फसल में और दूसरा छिड़काव 55 से 60 दिन की फसल में करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में सिंचाई करें। यदि पत्तियों पर गोल आकार के भूरे धब्बे दिखाई दें तो वह अगेती झुलसा रोग हो सकता है, अतः झुलसा रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 डीजी दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें व स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में नवरोपित आम, अमरूद, नींबू आदि पौधों की थालों की निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए निलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नयापुरा, जिला मुरैना के कृषक संतोष परमार ने। ये मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संतोष परमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अगर वो प्रारंभ कर रहे हैं अपना कार्य, तब तो उन्हें 5 से 10 बॉक्स लेके कार्य प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि उनको ये धीरे धीरे उस चीज़ का अनुभव होगा कि एक बॉक्स को हमें कम से कम भी 8 दिन में ज़रूर देख लेना है। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों की उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनके शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखना होता है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। जो भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खियां हैं, एपिस फ्लोरिया है, एपिस डोरसेटा है और एपिस सिरेना इंडिका है। ये मधुमक्खियां भारतीय मधुमक्खियां हैं, परंतु इनमें माइग्रेटरी नेचर होने के कारण ये एक जगह पे ज़्यादा समय तक रुकती नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में आजकल एपिस सिरेना इंडिका को पालना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी सफलता भी मिल रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली मधुमक्खी है वो एपिस मेलिफेरा है, जिसे इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं या फिर आप यूरोपियन मधुमक्खी भी बोल सकते हैं। ये एक बॉक्स से लगभग 40 किलो तक एक साल में शहद का उत्पादन कर सकती है। मधुमक्खियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनको एक रिज़र्व फूड लगातार देना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 500 ग्राम चीनी को 500 ml पानी के अंदर घोल के ठंडा करके पॉलीथीन में पैक करके उसको बक्से के अंदर रख देंगे, जिससे मधुमक्खी जिसको उस समय कोई फूल ना मिलने के कारण भोजन नहीं मिलेगा, वो उस चीनी के सिरप से अपना भोजन तैयार कर लेगी। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है, बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जैसी उत्पादन प्राप्त होते हैं, जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। शहद के अलावा प्राकृतिक मोम, जिसे बी वैक्स बोलते हैं, बी वेनम, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रोपेलिस है और बी पोलन के नाम से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको मधुमक्खियाँ अपने सैक में इकट्ठा करके बी पोलन का निर्माण करती हैं, जो ज़्यादातर जो हमारे खिलाड़ी और जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों के काम आता है। आपको मैं बताऊं, ये जो आइटम्स मैं आपको सामान बता रहा हूं, बी पोलन है, लगभग 20,000 से 50,000 रुपये किलो तक का इसका रेट होता है। बी वेनम है, लगभग 50,000 से 70,000 रुपीज़ पर केजी तक इसका रेट है। किसान भाइयों के लिए सलाह इतनी होगी कि सही प्रकार से प्रशिक्षण लेने के बाद अपना कार्य स्टार्ट करें, अपना कार्य आरंभ करें और जिस तरीके से उनको साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति बताई जाती है उस पद्धति का पालन करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।